हरियाणा में खट्टर हुट्टा से पावरफुल बने सीएम सैनी, गृह, वित्त और आबकारी अपने पास रखा। कंट्रोवर्सी से बची बीजेपी, देर रात मंत्रियों को विभाग बांटे। हरियाणा सरकार में विभागों के बंटवारे में सीएम नायब सैनी पावरफुल बनकर उभरे हैं। उनके पास 13 से ज्यादा विभाग हैं। खास बात ये है कि गृह, वित्त और आबकारी मंत्रालय भी सीएम के पास ही रहेगा। इस लिहाज से वे बीजेपी सरकार के पिछले सीएम मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा से भी ताकतवर बने हैं। दरअसल 2005 से लेकर 2014 तक सूबे की मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा के पास कभी भी वित्त और आबकारी विभाग नहीं रहा। ये विभाग दूसरे मंत्रियों को दिए गए थे। उसके बाद 2014 से 2023 तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के पास बड़े विभाग जरूर रहे। 2014 में खट्टर के पास गृह विभाग तो था, लेकिन वित्त विभाग नहीं था। 2019 में जब दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तो गृह विभाग अनिल विज को देना पड़ा। हालांकि खट्टर ने सीआईडी विभाग अपने पास रखा। इस बार सीएम सैनी के पास गृह और सीआईडी दोनों ही हैं। प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद 17 अक्टूबर को सीएम नायब सैनी और 13 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके बाद रविवार देर रात मंत्रियों को विभाग बांटे गए। इनमें सीएम सैनी के बाद अनिल विज को बिजली समेत 3 विभाग दिए गए हैं। पिछली बार गृह विभाग उनके पास था। विज के अलावा विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, कृष्ण कुमार बेदी, आरती राव और गौरव गौतम को 3 विभाग गए हैं। वहीं महिपाल डांडा, डॉक्टर अरविंद शर्मा और राव नरवीर सिंह को 4 विभाग मिले हैं। कृष्णलाल पवार, रणबीर गंगवा, श्रुति चौधरी और राजेश नागर को 2 विभाग दिए गए हैं। आरती के पास स्वास्थ्य, विपुल के पास स्थानीय निकाय, ढांडा के पास शिक्षा, गौरव गौतम के पास खेल, राणा को कृषि, पवार को पंचायत और खनन, श्रुति के पास महिला एवं बाल विकास, डॉक्टर अरविंद को जेल, राव नरवीर को उद्योग, बेदी को सामाजिक न्याय, गंगवा के पास पीडब्ल्यूडी और नागर को खाद्य आपूर्ति का अहम विभाग मिला है। बीजेपी को विवाद नहीं चाहिए, इसलिए सैनी को ताकतवर बनाया। प्रदेश में 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने सीएम नायब सैनी के चेहरे पर लड़ा। कांग्रेस के माहौल के बावजूद वे 90 सीटों की विधानसभा में 48 सीटें जिताकर बहुमत ले आए। इसी वजह से उनकी राह में कोई रोड़ा न रहे, इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कड़े फैसले लिए हैं। गृह एवं सीआईडी विभाग को लेकर 2019 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच कई मामलों को लेकर विवाद होता रहा। तब गृह विभाग अनिल विज के पास था और सीआईडी सीएम खुद देखते थे। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर कई मामलों में तनातनी हो जाती थी, जिस वजह से ये दोनों विभाग तक अलग अलग करने पड़े। नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा, बीजेपी सरकार में इस बार विभागों के बंटवारे में नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया है। इनमें आरती राव, विपुल गोयल, कृष्णलाल पवार, राव नरवीर और रणबीर गंगवा को बड़े विभाग दिए गए हैं। 2019 की सरकार के मंत्री अनिल विज को इस बार गृह विभाग नहीं दिया गया है। इस लिहाज से उनके विभाग कमजोर माने जा रहे हैं। महिपाल डांडा को भी 2 ही विभागों से संतुष्ट होना पड़ा है। सीएम के बाद सबसे पहले अम्बाला कैंट से विधायक अनिल विज ने शपथ ली थी, जिसके बाद कृष्णपाल पवार, राव नरवीर सिंह, महिपाल डांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा 10वें नंबर पर, कृष्ण कुमार बेदी, फिर श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और आखिर में गौरव गौतम ने शपथ ली थी।